हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज हम बीए फाइनल ईयर और एमए फाइनल ईयर के होम साइंस के जो क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन वाला पेपर है उसमें आपका जो सिलेबस में पार्ट ऑफ है लूम है, मतलब कि लूम क्या होता है यानी करघा क्या होता है और उसके भाग क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। तो वस्त्रों का निर्माण जो करने के लिए क्या यूज़ होता है, ये होता है करघा। और इसके अलावा इसमें हम लेंथ वाइज धागे को हम ताना यानी बार्ब और इसके बाद क्रॉस वाइज धागे के बाना यानी हम वेफ्ट कहते हैं, और दोनों ओर से इन्हीं धागों को आपस में फंसाने की जो क्रिया या प्रोसेस होती है उसके द्वारा ही जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। पहले के दिनों में क्या होता था, ताने को जमीन पर रखी हुई किसी वस्तु से बांध दिया जाता था और जैसे ही धागे के सूत को इससे निकाला जाता था तब धागे के सूत को एक एक करके उठाया जाता था और इसके बाद जो है फ्रेम का जो है यूज़ होने लगा, जिससे कि ताने के धागों को सावधानी पूर्वक रखा जा सके और बानों को उसमें से जो है बुन सके। इसके लिए जो है इस फ्रेम की दो लकड़ियां जो है ज़मीन में गड़ी होती थी और इसके बाद जो है उन लकड़ी पर जो उन पर लकड़ी को आड़ी लगी होती थी, इस लकड़ी पर अनेक तार जो है समानांतर रूप से बंधे होते थे और निचले सिरों में कुछ वजन को बांध दिया जाता था जिससे कि वे उड़े नहीं, और इससे ही जो है बुनाई का काम होता था। लेकिन जिससे कि पहले की अपेक्षा काफ़ी काम सरल हो गया, क्योंकि ताने के धागे जो होते हैं उनको निश्चित स्थान पर रहते थे, जिससे बुनने वाले बाने की जो शटल होती थी उसको सरलता पूर्वक उसमें से निकाल सकते थे और इससे करघे को धीरे धीरे अत्यधिक जो है सुधार हो गया। और अब बड़े बड़े मिलों में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लूम जो है वो लगाए गए हैं और उनके द्वारा जो है काफ़ी आसानी से कपड़ा जो है बुना जाने लगा है। अब करघा जो होता है, ये जो हमारा लूम होता है, चाहे वो लाइट से चलने वाला हो या हाथ से चलने वाला हो, उसके जो मुख्य पार्ट्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे इनमें एक जो लगा होता है वार्प बेलन हम जिसे बोलते हैं, या जिसको हम सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं, तो इस पर जो है ताने के धागों को जो है एक समान रूप से लपेट दिया जाता है और यह जो करघे के पीछे की ओर रखा जाता है और यहाँ जो सूत करघे के सामने के भाग की ओर जाता है और इस पर जो है वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के धागे जो है पास पास लपेटे जाते हैं। जितना चौड़ा हमें वस्त्र बनाना होता है उतनी ही दूरी के भाग पर ये धागे लपेटे जाते हैं और ये बीम जो है गतिशील होती है, और जब धागे इस पर चढ़ जाते हैं तब इसके अंतिम छोरों को इन पर से खोल करके सीधे तानकर करघे के अगले भाग से स्थित जो दूसरी या क्लॉथ बीम होती है उस पर जाकर लपेट दिया जाता है। इस तरह से जो धागा होता है वो पूरे करघे पर तन जाता है। कपड़ा बनने का काम जैसे ही शुरू होता है वैसे ही बीम पर तैयार कपड़ा जो है वो लपटता जाता है और ये बीम जो होती है क्लॉथ बीम कहते हैं, ये हमेशा गतिशील रहती है उस टाइम और तैयार कपड़े को लपेटती जाती है। इसके बाद जो इसका दूसरा मुख्य भाग है वो होता है हमारा हार्नेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चित्र के माध्यम से कि ये किस तरीके का होता है। तो करघे में जो लगा एक फ्रेम है, इसमें बहुत सारे तार लगे होते हैं जिन्हें हम हीडल कहते हैं, और हीडल में एक छेद होता है जिससे कि जो बार्ब के धागे होते हैं उन्हें निकाला जाता है, और ये हमारे लूम का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पार्ट होता है। ये जो ताने के धागे को ऊपर नीचे करने की क्रिया को जो है कंट्रोल करता है, और ये लूम जो है कम से कम 2 हार्नेस जरूर उसमें लगे होते हैं, क्योंकि सबसे साधारण या सिंपल बुनाई में भी जो भराई का धागा होता है वो एक धागे के ऊपर दूसरा धागा नीचे से होकर जाता है और लौटते समय इसका जो क्रम होता है वो उलट जाता है। एक हार्नेस जो है इवन नंबर के धागों को पहली बार ऊपर उठाता है तो दूसरा हार्नेस दूसरी और ऑड नंबर्स के धागों को ऊपर उठाता है, और पहले हार्नेस के उठ जाने से जो रिक्त स्थान बचते हैं उनमें होकर के शटल एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। इस तरह से जो हार्नेस है वो ताने के धागों को कंट्रोल करके वस्त्र की बुनाई में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो होता है शटल। शटल का काम ये होता है कि ये जो बाने या बाप के जो धागे होते हैं उसको भरने का काम करता है। इसमें जो बाने लपेटे जाते हैं वो जो कि राइट से लेफ्ट की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर बराबर आते जाते रहते हैं। इस तरह से वस्त्र की जो पंक्तियाँ होती हैं या जो लाइन्स होती हैं वो धीरे धीरे बुनती जाती हैं और तैयार वस्त्र जो है वो क्लॉथ बीम पर लपेट लिया जाता है, और शटल से जो एक पंक्ति बुन देने की जो
पंक्ति होती है उसको हम कहते हैं एक पिक। पिक के नाम से जो है हम इसे कहते हैं, संबोधित करते हैं। इसके बाद जो एक पार्ट और इसका आता है जिसे हम रीड कहते हैं, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो इसे कंघा भी जो है कहा जाता है। ये हार्नेस के जो है ठीक बिल्कुल सामने लगी होती है और इसमें से बाने का एक सा ठोका जाता है और अलग अगर कम ज़्यादा ठोका जाएगा तो कपड़े की बुनाई में सफाई नहीं आएगी और बानेदार धानियाँ जो है वो पड़ने लग जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारे करघे के भाग हैं कि एक हमारा बार्क बैलेंस बार्क वीव जिसे हम सिलेंडर भी कहते हैं, दूसरा हमारा हार्नेस होता है, एक इसमें शटल लगी होती है और इसके अलावा जो एक पार्ट है वो होता है रीड। और ये जो चारों पार्ट है ये हमारे जो हाथ से चलने वाला करघा होता है और विद्युत चालित करघा, ये दोनों में ही जो है ये जो चारों चीज़ें वो मिलती हैं और इससे ही जो है करघा तैयार होता है जिससे कि कपड़ा बुना जाता है। धन्यवाद।